प्रश्न 2, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पे हमें समलंब दिया है, ये समलंब है। ओके, जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ये ऊंचाई है जिसे हम h कहते हैं, ये 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ये समांतर भुजाएं हैं जिसमें से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें इस भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। ओके, तो माना दूसरी समांतर भुजा की लंबाई बराबर है b। ओके, जो हमसे पूछा गया है उसे हम मान लेते हैं b। ओके, पहली समांतर भुजा की लंबाई इसे हम a मान लेंगे 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है h यानी कि 4 सेंटीमीटर। समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 a प्लस b का मतलब है समांतर भुजाओं का जोड़ गुणा में h। ओके, ये फार्मूला अप्लाई करके हम यहाँ पर b का मान ज्ञात करेंगे। ओके, तो समलंब का क्षेत्रफल हमें दिया है 34। समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़ गुणा ऊंचाई और क्षेत्रफल दिया है 34। ओके, ये हो गया सूत्र, ये हमें दिया है 34। अब 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़, देखो ये समांतर भुजाएं हैं तो a प्लस b गुणा में h यानी कि ऊंचाई बराबर 34। तो यहाँ पर a है 10, b हमें फाइंड करना है और ऊंचाई है 4। ओके, बराबर 34। अब ये जो 2 है ये यहाँ पर भाग हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो गुणा में चला जाएगा। ओके, देखो ये 2 यहाँ पर गुणा में आ गया। ओके, अब ये 4 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इस तरफ लाएंगे तो भाग में चला जाएगा। अब करेंगे कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया 34/2। 2 से 34 को भाग करेंगे इस तरह से, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 4, 2 सत्ते 14। 2 से 34 को कैंसिल किया तो यहाँ पर आ गया 17, ये रहा। अब ये 10 यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा। 17 में से 10 माइनस करने पर आ गया 7, यानी कि b बराबर 7। इस प्रकार समलंब की दूसरी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है।